गोकुल धाम सोसाइटी में भूचाल आ गया है। नहीं नहीं, कोई असली वाला भूकंप नहीं आया है, लेकिन गोकुल धाम वालों के दिलों में 9 रिक्टर स्केल का झटका जरूर लगा है। सोचिए, एक 70-80 साल का बुजुर्ग जो बिना लाठी के एक कदम नहीं चलता, जो अपने बेटे को सुबह 5 बजे उठाने के लिए आर्मी जनरल बन जाता है, वो अचानक हवा में गायब हो जाए तो। जी हाँ, हमारे चंपक चाचा यानी बापूजी मिसिंग है। सुबह का सूरज तो निकला, बापूजी पार्क भी गए, कसरत भी की, लेकिन सूरज ढल गया और बापूजी घर नहीं लौटे। पार्क के वॉचमैन का कहना है कि वो मंदिर गए थे, लेकिन मंदिर के पुजारी का कहना है कि उन्होंने बापूजी की शक्ल तक नहीं देखी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इस संकट की घड़ी में जेठालाल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक और बापूजी का सबसे आज्ञाकारी बेटा, शहर में ही नहीं है, वो लोनावला गया है। अब सोचिए, जब जेठालाल वापस आएगा और उसे पता चलेगा कि उसके बापूजी गायब है, तो गोकुल धाम में कैसा तांडव मचेगा। क्या बापूजी को किसी ने किडनैप किया है, या फिर वो किसी नई मुसीबत में फंस गए हैं? कहानी बहुत पेचीदा है दोस्तों, क्योंकि इस गायब होने वाले ड्रामा से ठीक पहले पार्क में कुछ ऐसा हुआ था जिसने बापूजी का दिमाग घुमा दिया था। चलिए, घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये राज शुरू कहाँ से हुआ। कहानी की शुरुआत होती है अब्दुल की सोडा शॉप से। गोकुल धाम की पुरुष मंडली वहां खड़ी है। अब दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया है। आम इंसानों के लिए ठंड का मतलब होता है रजाई, कॉफी और आलस, लेकिन हमारे गोकुल धाम के कुछ महान व्यापारियों के लिए ठंड का मतलब है पैसा, रोकड़ा। भेरे, जो सोसाइटी का सेक्रेटरी कम और हिसाब किताब का कैलकुलेटर ज्यादा है, वो ठंड में भी खुश है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ठंड मतलब शादियों का सीजन, और शादियों का सीजन मतलब साड़ी का बिजनेस। रतन भाई, जो हमेशा खुश रहते हैं, वो भी इस बात से सहमत है। तभी हमारे एक मेव सेक्रेटरी भिड़े अपनी असली नियत बाहर लाते हैं। वो जेठालाल को बताते हैं कि संक्रांत आ रही है, तो माधवी तिल के लड्डू बनाएगी और भिड़े उसे बेचेगा। मतलब देख रहे हो दोस्तों, मास्टर भिड़े का दिमाग देखिए। बीवी मेहनत करे, लड्डू बनाए, और ये जनाब बाहर दुकान लगा के मुनाफा कमाए। इसे कहते हैं 0 इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट। लेकिन जेठालाल, जो बिजनेस का असली खिलाड़ी है, वो भिड़े की टांग खींचने का मौका कैसे छोड़ सकता है? जेठालाल तुरंत भिड़े को सीजनल बिजनेसमैन घोषित कर देता है। जैसे ही पतंग मांझे की बात आती है, रतन भाई तो ऐसे उत्साहित हो जाते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा टॉफी की दुकान में आ गया हो। और इन सब के बीच हमारे दुनिया के सबसे एलिजिबल बैचलर पोपटलाल भाई साहब ने इतनी ठंड में मफलर ऐसे लपेटा है जैसे खुद को गिफ्ट रैप किया हो कि शायद कोई लड़की गिफ्ट समझ के उठा ले जाए। पोपटलाल ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं। वो कहना चाहते हैं तिल के लड्डू, लेकिन उनके मुंह से निकलता है तेल के लड्डू। अब आप ही सोचिए, तेल के लड्डू ये कौन खाता है भाई? जेठालाल, जो रोस्टिंग का किंग है, वो तुरंत पोपटलाल की क्लास लगा देता है। वो कहता है कि रतन भाई के तेल के बिजनेस की बातें सुनकर पोपटलाल के दिमाग में भी तेल भर गया है। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों, पोपटलाल के दिमाग में तेल या तिल नहीं, सिर्फ दिल और शादी की शहनाई बजती है। बेचारा पोपटलाल, उसे हर गोल चीज में अपनी शादी का लड्डू ही दिखाई देता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक इंसान ऐसा है जो इस ठंड से खुश नहीं है। वो है हमारे तारक मेहता साहब। और हो भी क्यों ना, एक व्यापारी अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो चाहे तो दुकान 11 बजे खोले, लेकिन एक नौकरी पेशा इंसान, बेचारे मेहता साहब का दर्द समझिए। सुबह की वो मीठी मीठी नींद, रजाई का वो गर्म एहसास, और तभी ट्रिंग ट्रिंग करता हुआ यमराज जैसा अलार्म। मेहता साहब का दर्द झलक रहा है। वो कहते हैं कि ठंड में रजाई से निकलना किसी जंग जीतने से कम नहीं है, और अगर लेट हो गए तो बॉस की डांट और सैलरी कटने का डर। अय्यर भाई भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन जेठालाल तो जैसे मेहता साहब के जले पर नमक छिड़कने के लिए ही पैदा हुआ है। वो उन्हें आलसी बोल देता है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा आलसी इंसान, जो सूरज सिर पर आने तक नहीं उठता, वो दूसरों को आलसी बोल रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अंत में सब ये तय करके घर जाते हैं कि भाई जल्दी सो जाते हैं ताकि कल ऑफिस या दुकान के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन क्या जेठालाल सच में जल्दी सो पाएगा, या उसकी नींद किसी और ड्रामा का शिकार होगी? सीन बदलता है। चंपक चाचा अपने कमरे में शाही ठाट से बैठे हैं और टप्पू उनकी सेवा कर रहा है। भाई, टप्पू सेना का लीडर हो या जो भी हो, घर में तो वो दादाजी का आज्ञाकारी सेवक ही है। चंपक चाचा, जो खुद को फिटनेस फ्रीक समझते हैं, वो टप्पू को अपने कच्छ के बिनों की कहानियां सुना रहे हैं। भाई साहब, हर बुजुर्ग के पास एक ऐसा गांव जरूर होता है जहां ठंड अंटार्कटिका से ज्यादा पड़ती थी और वो लोग बिना स्वेटर के घूमते थे। चंपक चाचा को याद आता है अड़दिया पाक। बातें करते करते टॉपिक आता है जेठालाल की नींद पर। चंपक चाचा की सबसे दुखती रग। वो टप्पू से शिकायत करते हैं कि जेठालाल कुंभकर्ण है। और दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। जेठालाल और उसकी नींद का रिश्ता लैला मजनू से भी गहरा है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन अगर सुबह के 8 बज रहे हैं तो जेठालाल की आंख नहीं खुल सकती। चंपक चाचा कसम खाते हैं, कल मैं जेठिया को अपने साथ कसरत कराने ले जाकर ही रहूंगा।
लीजिए, जंग का ऐलान हो गया। एक तरफ अनुशासन के देवता चंपकलाल और दूसरी तरफ नींद के देवता जेठालाल। अगली सुबह युद्ध का मैदान तैयार है। जेठालाल का कमरा। जेठालाल रजाई में ऐसे घुसा हुआ है जैसे कोई छोटा कछुआ अपने खोल में छिप जाता है। चंपक चाचा आते हैं हाथ में लाठी लेकर। उठ जेठिया। जेठालाल का रिएक्शन देखिए, वो नींद में ही ऐसे जवाब दे रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया से सिग्नल आ रहे हों। मैंने कहा सुबह हो गई, ओके, और फिर सो गया। भाई जेठालाल की ढिठाई को सलाम करना पड़ेगा। चंपक चाचा उसे हिला रहे हैं, रजाई खींच रहे हैं, लेकिन जेठालाल तो जैसे फेविकॉल लगा के बिस्तर से चिपक गया है। जब चंपक चाचा कहते हैं कसरत करने जाना है, तो जेठालाल का दिमाग नींद में भी बहाने बनाने में सुपर कंप्यूटर से तेज चलता है। बापूजी, मैंने प्लान नहीं बनाया, मतलब हद है। कसरत करने के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट पास करवाना पड़ता है भाई? मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। वाह जेठालाल जी, पार्क में 2 चक्कर लगाने के लिए आपको मानसिक तैयारी चाहिए? क्या आप बॉर्डर पर जंग लड़ने जा रहे हैं? जेठालाल का ये बहाना, आज मैं अपने मन और शरीर को तैयार करूंगा, कल पक्का आऊंगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो हर आलसी इंसान खुद से बोलता है। आखिरकार चंपक चाचा हार मान लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस इंसान को जगाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। वो जेठालाल को उसकी प्यारी नींद के हवाले करके अकेले ही पार्क निकल जाते हैं। जेठालाल जीत गया। चंपक चाचा आगे बढ़ते हैं और टकराते हैं आज के जमाने की सबसे बड़ी बीमारी से, रील्स के कीड़े। एक कपल जो टेढ़े मेढ़े पोज बना रहा है। लड़का कहता है सेल्फी ले रहे थे अंकल। चंपक चाचा का लॉजिक देखिए, अरे जब साथ रहते हो तो फोटो की क्या जरूरत? चाचा जी, आपको नहीं पता, आज के जमाने में प्यार दिल में नहीं, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर होता है। अगर फोटो नहीं डाली तो प्यार कैसा? तभी अचानक चोर चोर, मेरा मंगलसूत्र। एक आदमी एक औरत का मंगलसूत्र खींचकर भाग रहा है। चंपक चाचा के अंदर का क्रांतिकारी जाग उठता है। वो अपनी लाठी उठाते हैं और चिल्लाते हैं, पकड़ो उसे। पार्क के सारे बुजुर्ग जो अभी तक अपनी कमर के दर्द से परेशान थे, अचानक एवेंजर्स बन जाते हैं। सब उस चोर के पीछे दौड़ते हैं। और भाई साहब, क्या धोया है उस आदमी को! लाठियां, घूंसे, थप्पड़। बेचारे चोर की हालत धोबी के कुत्ते जैसी कर दी। लेकिन ट्विस्ट देखिए, वो औरत भागती हुई आती है। छोड़िए, ये मेरे पति हैं। चंपक चाचा हैरान, पति है तो मंगलसूत्र क्यों चुरा रहा था? क्या इसे भी जेठालाल की तरह बिजनेस में घाटा हुआ है? जवाब मिलता है, हम रील बना रहे थे। हे भगवान, उठा ले रे बाबा, मतलब फेक चोरी, व्यूज के लिए। चंपक चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर। और सही भी है, आजकल के लोग लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कल को ये लोग रील बनाने के लिए अपनी किडनी भी दान कर देंगे और कैप्शन लिखेंगे, फीलिंग डोनेटेड विद 5 अदर्स। चंपक चाचा वहां खड़े होकर आज की पीढ़ी को एक लेक्चर देते हैं जो बिल्कुल सही है। हम सब स्क्रीन में इतना घुस गए हैं कि असली दुनिया को देखना ही भूल गए हैं। वाह बापूजी, आपने तो आज पार्क में ही सत्संग कर दिया। उधर पार्क में बापूजी समाज सुधार रहे हैं और इधर घर में जेठालाल की नींद फिर से खतरे में है। फोन बजता है। दूसरी तरफ कौन है? बाघा, जेठालाल का वो एम्प्लॉय जो दुनिया के किसी भी लॉजिक को मात दे सकता है। बातचीत सुनिए। जेठालाल, गुड मॉर्निंग बोल। बाघा, मैंने तो बोला तो सही, आप क्यों बोल रहे हैं? जेठालाल बेचारा नींद में कंफ्यूज। फिर फोन कट जाता है। जेठालाल वापस लगाता है, बिजी। जेठालाल को लगता है कि बाघा अपनी गर्लफ्रेंड बावरी से बात कर रहा होगा। जेठालाल का शक भी जायज है। बाघा का आधा दिन तो बावरी के ख्यालों में ही गुजरता है। लेकिन जो बाघा वापस फोन करता है तो वो एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देता है जो नासा की वैज्ञानिकों को भी समझ ना आए। सेठ जी, कॉल ड्रॉप हो गया था, जैसे क्रिकेट में कैच ड्रॉप होता है। वाह बाघा वाह, टेलीकॉम इंडस्ट्री की इतनी बेहतरीन टेक्निकल व्याख्या आज तक किसी ने नहीं की होगी। कॉल ड्रॉप को कैच ड्रॉप से कंपेयर करना, ये टैलेंट सिर्फ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टाफ में ही मिल सकता है। और मुसीबत यही खत्म नहीं होती। बाघा बताता है कि गोडाउन की चाबी जेठालाल के पास है और ट्रक खड़ा है। जेठालाल, नट्टू काका को भेज दे। बाघा, वो तो मंदिर गए हैं। जेठालाल, तू आजा। बाघा, मैं आया तो ट्रक चला जाएगा। मतलब भगवान ने सारी मुसीबतें आज ही जेठालाल के सर पर डाल दी हैं। बेचारा जेठालाल, ठंड में रजाई छोड़कर अधूरी नींद में अब उसे गोडाउन भागना पड़ेगा। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला और ठंड में रजाई से जुदाई। जेठालाल रोते धोते तैयार होने उठता है। अब आते हैं वापस आज के सबसे बड़े सवाल पर। शाम हो गई है। जेठालाल गोडाउन चला गया था, फिर वहां से लोनावला निकल गया काम के लिए। लेकिन चंपक चाचा कहाँ है? पार्क में प्रोमो वाला सीन देखिए। टप्पू परेशान है। भिड़े, मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें पार्क जाते देखा था। वॉचमैन, उन्होंने कहा वो मंदिर जा रहे हैं। माधवी भाभी, तो मंदिर क्यों नहीं पहुंचे? गोकुल धाम में सन्नाटा छा गया है। बापूजी पार्क से निकले लेकिन मंदिर नहीं पहुंचे। तो बीच रास्ते में वो कहाँ गए? क्या उन्हें किसी ने अगवा कर लिया, या फिर वो रास्ता भूल गए, या फिर उन रील बनाने वालों ने बदला लेने के लिए बापूजी को कहीं गायब कर दिया? भिड़े को डर है कि कहीं माधवी का अपशगुन वाला डर सच ना हो जाए।